इसको टिक करना आपने, है ना। देखो, यावत पुरुषो मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत एव अस्मिनम श्रोता प्रकार विशेषा, है ना। यहाँ पर देखो स्रोतस के प्रकार बता रखा है कि जितने जितने मूर्त भाव, है ना, कि जितने मूर्त भाव व्यक्ति के शरीर में होते हैं, पुरुष के शरीर में होते हैं, तो उतने ही कितने उतने स्रोतस होते हैं भी, है ना। तो स्रोतस की संख्या बता रखी, यावत पुरुषो मूर्तिमंतो भाव विशेषा एव अस्मिन स्रोतसा प्रकार विशेषा। तो सर्वे ही भावा पुरुषे नान्तरेण, क्योंकि सारे स्रोतस के निर्माण के द्वारा ही पुरुष का निर्माण हुआ भी, है ना। बिना स्रोतस के आप पुरुष की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बता दिया स्रोतस निवृत्ते क्षयम च वा अधिगच्छति, है ना। लास्ट में देखो क्या बता दिया, स्रोतासी खलु परिणाम आपद्यमानम धातुमानम विज्ञानम भवति अर्थनम, कि जो स्रोतस है वो क्या करते हैं भी, कि धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं भी, है ना। एक प्रकार से कैरियर की तरह काम करते हैं, चैनल्स के रूप में काम करते हैं भी। तो स्रोतस क्या है ना, कि स्रोतस क्या है भी, कि जितने स्रोतस होते हैं, जो पुरुष है, पुरुष का जो शरीर है वो स्रोतस का बना हुआ है। स्रोतस को आप क्या कर सकते हैं भी, जो धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उसको अपन स्रोतस कहेंगे। है जो पुरुष है वो क्या है भी, स्रोतस का समुदाय है या नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के रूप में बता दिए, तो स्रोतस का समुदाय है, क्योंकि जो पुरुष बना है, जो शरीर बना है वो क्या है, स्रोतस से ही तो बना है ना। तो इसको टिक कर लेना, अपि चेकम स्रोतसामेव समुदयम पुरुषम इच्छन्ति। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी, सर्व तत्वाद सर्वरसम दोषा प्रकोपम प्रश्नम च। अब यहाँ पे देखो सारी चीजें बता रही कि स्रोतों के समुदाय में ही क्या होगा भाई, जब उसमें प्रकोपित होगा या शामक होगा, उसी बेस पे उसमें क्या है, व्याधि विशेष होगी भी, है ना। तो ये नीचे और भी बता रखा है, ये तो इनकी संख्या बता रखी है, लेकिन अलग जो आचार्य है वो स्रोतस की संख्या को असंख्य भी बोलते हैं भी। अगले वाले क्वेश्चन में देखो 5 में क्या कह रहा है अभी, अति बहुत्वाद खलु केचिद परिसंख्या, है ना, कि कुछ आचार्य हैं, केचिद वर्ड कहने के पीछे यही है कि जो अनेक आचार्य, इसको क्या बोलते हैं, असंख्य भी बोलते हैं। छह अनम अचक्षते स्रोतसाजी, कि स्रोतस क्या होते हैं भाई, असंख्य भी होते हैं। इसको टिक कर लेना, ठीक है भाई। बता रखिए कौन कौन से भाई, थर्ड लाइन पे टिक करना है इसको, है ना। प्राणो उदक अन्न बता दिया भाई, प्राणो स्रोतस, उदक व स्रोतस, अन्न व स्रोतस, है ना। तो 3 तो ये हो गए। उसके बाद देखो रस रक्त, रस रक्तम रुधिरम मासम मेदु अस्थि मज्जा शुक्रम, और लास्ट में देखो मूत्रम पुरीशम स्वेद स्वेद वहानी थी। तो ये 13 प्रकार के स्रोतस इन्होंने बता रखे हैं। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, वाता पित्त श्लेष्माणी पुनः सर्व शरीरम सर्वाणी स्रोतासी भूतानी च। ये जो स्रोतस होते हैं, जो वात पित्त कफ है, वो इनका वहन स्रोतस के द्वारा ही इसका पूरा शरीर में वहन होता है भी, है ना। और अगर इसमें दुष्टि होगी तो फिर दोषों में की दुष्टि होगी भी। तो यहाँ पर अपने को स्रोतस के नाम ही टिक करने भी, इनको कर लेना। विमर्श में देखो चरक संहिता में कुल 13 स्रोतस माने हैं, है ना। आर्तव स्रोतस देखो कहाँ पे बता रखा है, इस प्रकार 14, लेकिन अपने को क्या करना है भी, 13 ही याद रखने। सुश्रुत ने 11 माने भी, है ना, और 11 जोड़ी भी बोला भी। योग वाई स्रोतस कई बार क्वेश्चन भी आया, योग वाई स्रोतस कितने हैं, तो 22 है, ठीक है। तो स्रोतस की संख्या सुश्रुत ने कितनी, 11, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कह रहा है भाई, तत्र प्राण वहानाम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतस, कि जो प्राण व स्रोतस, अब सबसे पहले तो अपने को एक ही चीज याद रखनी है कि सारे स्रोतस के मूल अपने को याद होने चाहिए भी, है ना। जैसे प्राण व स्रोतस के मूल क्या बता दिया भाई, हृदय मूलम महास्रोतसम, है ना, कि हृदय बता रखा है और महास्रोतस बोला है भाई कि इसके मूल है। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है भाई, प्रदुष्टानाम तो खलवे विषम विशेष विज्ञानम भवती, जब ये दूषित होगा तो इसमें निम्न लक्षण मिलेंगे। तो क्या लक्षण बता रखे, तो अपने को सबसे पहले तो इनके नाम, प्राणो स्रोतस हृदय मूलम महास्रोतम। उसके बाद देखो इसको टिक करना, अतिसृष्टम अतिबद्धम, है ना, कि जब प्राणो स्रोतस की दुष्टि होगी तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे भाई, अधिक निकलना या फिर अधिक बंधा हुआ निकलना, अतिसृष्टम की ज्यादा, और अतिबद्धम, है ना, क्लिष्ट। उसके बाद देखो कुपितम अल्पनाम अभिक्षणा, और सशब्दम शूलम, इसको विशेष रूप से कर लेना भाई, सशब्दम शूलम, है ना, शंतम दृष्टा प्राणवाही स्रोतासी प्रदुष्टम विदात, कि प्राणु स्रोतस की दृष्टि में क्या क्या लक्षण मिलेंगे भी, इसमें जो, है ना, तो इसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे भाई, अधिक निकलना, अधिक बंधा हुआ। तो ये किसके लिए कह रहा है अभी, ये श्वास की बात कर रहा है कि इसमें जो सारे लक्षण है वो श्वास और स्रोतस के मिलेंगे आपको, कि जो श्वास कैसा होगा भाई, कभी तो बधा हुआ मिलेगा या फिर कभी क्लिष्टता पूर्वक लेगा भी, है ना, या फिर देखो सर कि बिल्कुल सूल के साथ श्वास ले रहा है भी, है ना, या फिर कष्टपूर्वक ले रहा है। तो ये सारे किसमें, प्राण व स्रोता ही प्रदुष्टम विद्यात, ये सारे प्राण व स्रोतस के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। उदक व स्रोतस की बात कर रहे हैं, तो उदक व स्रोतस में देखो इसके मूल, वापिस अपने को मूल याद रखने, उदक वाहनाम स्रोसाम तालु मूलम क्लोम च, कि तालु बता दिया और, है ना, क्लोम बता रखा भी, है ना।
तो ये दोनों अपने को याद रखना है, तालु मूलम क्लोम च प्रदुष्टानम। अब उसके बाद देखो कि अगर ये उदक व स्रोतस की दुष्टि होगी तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो क्या लक्षण बता रखा है देखो, है ना, खलव विस्तम विशेष विज्ञानम भवती, तो क्या जीवा तालु ओष्ठ कंठम क्लोव शोष पिपासा, कि जीवा तालु और ओष्ठ कंठ इनका क्या होगा भाई, कि उसको प्यास लगेगी भी, है ना, और इनका शोष होगा, सूख जाएंगे भाई, ये कंठ प्रदेश से सूखेंगे। उसके बाद देखो च अति प्रबद्धम, अगर ज्यादा बढ़ गया तो क्या बता दिया भाई, दृष्टो उदकम च स्रोतासी प्रदुष्टम, ये सारे लक्षण आपको किस में मिलेंगे भाई, उदक व स्रोतस की दुष्टि के मिलेंगे भाई। तो आगे वाले कोटेशन में देखो क्या कर दिया भाई, अन्य वाहनम स्रोत आमा से मूलम वाम च पार्श्वम। अब इनके मूल तो आपको याद रखने ही रखने भाई सभी के। अन्न व स्रोतस के मूल क्या बता दिए भाई, स्रोतसा आमाशय मूलम वाम च पार्श्वम, की आमाशय के जो है ना, आमाशय बोला है और उसके वाम पार्श्व में बोला है, ये कई बार पूछा हुआ भी, है ना। तो स्रोतस के मूल अपने को याद रखना है। वापिस वही इनके स्रोतस की जो दुष्टि के क्या क्या लक्षण मिलेंगे भाई, प्रदुष्टानाम खल्वे विशेष विज्ञानम भवती, क्या इसको टिक करना, अन्नम अभिलाषा, कि न अन्नम अभिलाषा, क्योंकि उसको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी भी, क्योंकि अन्न व स्रोतस की दुष्टि होगी भी। और अन्न व स्रोतस की दुष्टि इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, अन्न व स्रोतस की जो चिकित्सा है वो आम, है ना, आम दोष को जो दूर करते हैं वो उसके समान चिकित्सा बता रखी है भी। और तृष्णा में सबके इनमें देखो सब में अलग अलग चिकित्सा बता रखी है, वो भी अपने लास्ट में आएगा, तो भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें देखो अन्न व स्रोतस, इसका मूल आमाशय और वाम पार्श्व। इसके अलावा देखो इसके अगर दुष्टि के क्या क्या लक्षण मिलेंगे भाई, है ना, अनन्नम अभिलक्षणम अरोचकम विपाके छर्दी च, कि छर्दी भी हो सकता है, अरोचक भी उत्पन्न हो सकता है भी, और भोजन की इच्छा भी नहीं है भी, है ना। दृष्टि वाच अन्न से स्रोता से प्रदुष्टम विदा, तो ये अनुस्रोतस के दृष्टि के लक्षण मिलेंगे भाई, इसको टिक कर लेना भाई। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है भाई, रस व स्रोतस के मूल की बात कर रहा है, रस वहनम स्रोसा हृदय मूलम 10 धमनी, कि रस व स्रोतस के मूल क्या क्या है भाई, हृदय बता दिया और 10 धमनियां बता रखी, तो इसको अपने को याद रखना है, टिक करना है इसको। तो रस व स्रोतस के मूल क्या, हृदय और 10 धमनी। इसके बाद देखो शोणित वहा नाम स्रोतसा, कि है ना, रक्त व स्रोतस के मूल क्या, यकृत मूलम प्लीहा च, कि यकृत और प्लीहा बता रखा है, टिक करना है इसको। उसके बाद देखो मांस व स्रोतस, तो मांस व स्रोतस के मूल क्या, है ना, तो मांस व स्रोतस के मूल स्नायु मूल त्वक, एस टी कर लेना अपने, तो है ना, एस टी, कि स्नायु मूल और त्वक, ठीक है भाई, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है, मांस और स्रोतस के मूल क्या, स्नायु मूल और त्वक, ठीक है। उसके बाद देखो मेदो मूलम, मेदो वाहनाम स्रोतम वृक्को मूलम वपावनम, कि जो मेद व स्रोतस के मूल क्या है, एक तो वृक्क बता रखा है, एक वपावन बता रखा है। वपावन क्या है भाई, ओमेंटम है ना, मोमेंटम आप लोगों ने पढ़े होंगे भाई, जो एक प्रकार के इंसुलेटर की तरह काम करते हैं भाई, है ना, फैट के होते हैं, और जो फैटी दिखाई देते हैं तो मोमेंटम ही बढ़ते हैं भाई। तो इसको मेद व स्रोतस के मूल वृक्को मूलम वपावन। उसके बाद देखो अस्थि व स्रोतस के मूल क्या बताते भी, अस्थि वाहनाम स्रोसा मेदो मूलम जघनम च, तो मेदो मूलम जघनम च किसका बता रखा है भाई, अस्थि का बता रखा है, और मेदो मूलम लोमकूप किसका बता रखा है भाई, स्वेद व स्रोतस का। तो इसको अपने को याद रखना है, जो मिलते जुलते हैं उनको विशेष रूप से याद रखें अपन। तो अस्थि व स्रोतस के हो गए। उसके बाद देखो मज्जा वाहनम स्रोतम अस्त्री मूले संधि, कि जो मज्जा व स्रोतस है उसके मूल क्या बता रखे हैं भी, है ना, अस्थि और संधि बता रखा है, ये भी अपने को याद रखना है। उसके बाद देखो शुक्र स्रोतस के मूल बता रखा है, वृषण्यो मूलम शेफा, वृषण और शेप बता रखा है, और यही अपन सुश्रुत में बात करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा वृषण्य मूलम स्तन्यो, है ना, स्तन्य बता रखा है। अब उन्होंने क्यों माना है, क्या माना है, लेकिन माना है, तो अपने को वही याद रखना भी, है ना, वृषण्य मूलम स्तन्यो, किसका, शुक्र स्रोतस का। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है भाई, प्रदुष्टा नाम तो कल भी रस, कि यहाँ पर ये प्रदूषित होकर क्या करेंगे भाई, कि स्रोतस को दुष्टि करेंगे, तो इनको अपने को टिक नहीं करना है, इनके मूल को अपने को याद रखना है भाई, ठीक है। तो इसमें मूत्रवानाम स्रोसा वस्ती मूलम वंक्षणम च, वस्ती मूल बता दिया, वंक्षण बता रखा है अभी। उसके बाद आगे क्या कह रहा है भाई, प्रदुष्टम च खलवे विशेष विज्ञानम भवति, अब इसमें प्रदूषित होंगे तो इसमें विशेष रूप से आपको ये लक्षण मिलेंगे, तो क्या लक्षण मिलेंगे भाई, तो इसको टिक करना, अतिसृष्टम अतिबद्धम, देखो मैक्सिमम में यही रखा है, अतिसृष्टम अतिबद्धम, अपने को प्राणुस्रोतस में ऐसा ही दिया था भाई, है ना, अतिसृष्टम अतिबद्धम कुपितम अल्पा अल्पम अभिक्षणम, कि इसमें जो मूत्र की प्रवृत्ति होगी भाई या तो कष्टपूर्वक होगी या फिर होगी नहीं, या फिर अल्प अल्प होगी, ऐसा बता रखा है। बहलम सशूलम मूत्रा दृष्टवा, और जो मूत्र होगा वो कैसा होगा भाई, गाढ़ा होगा, ऐसा बता रखा है। तो ये सारे जो लक्षण मिलेंगे किस में मिलेंगे भाई, मूत्र वाहिनी स्रोतासी प्रदुष्टम, तो ये मूत्र व स्रोतस में आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे, है ना, तो इसको टिक करना है। उसके बाद आगे चलो,
अब आगे की इसकी बात कर रहा है, पुरीश व स्रोतस की बात कर रहा है। तो पुरीश व स्रोतस के मूल क्या बता दिए भाई, पुरीश वहानाम स्रोतसम पक्वाशे मूलम स्थूल गुदच। इसको टिक करना भी कि पुरुष व स्रोतस के मूल क्या, पक्वाशे और स्थूल गुद बता रखा है, इसको टिक करना है। उसके बाद आगे चलो, जब इसमें दूषित होगा तो क्या बता रखा है भाई, तो इसको टिक करना नीचे वाले पे, कृच्छेण अल्पम अल्पम, कि इसकी जो पुरुष की प्रवृत्ति होगी कैसी, कि कृच्छता पूर्वक होगी भाई, है ना, कृच्छता पूर्वक होगी। और क्या बता दिया भाई, अल्प अल्प बता रखा है। उसके बाद देखो स शब्दम शूलम, कि शब्द युक्त होगी भाई, है ना, शूल युक्त बता रखा है भाई। अति द्रव्यम अति ग्रथितम, कि उसमें जो मल कैसा होता है भाई, पतला भी हो सकता है, बंधा हुआ भी हो सकता है ना। तो ये सारे लक्षण किस में मिलेंगे भाई, ये अगर आपको दिखते हैं तो ये पुरुष व स्रोतस के दुष्टि के हित, है ना, लक्षण है भाई। तो ये अपने को याद रखना है, तो इसके मूल भी अपने को याद रखें की थी। इससे कुछ अपन ने वहाँ कुष्ठ में भी देखा था भाई, इससे मिलता जुलता है भी। तो स्वेद व स्रोतस के मूल क्या, मेदो मूलम, लोमकूप, और अस्थि के क्या थे, अस्थि के थे कि किसी और के थे, है ना, मेदो मूलम उसमें बता रखा था ना। तो जो मेदो मूलम जगनम, और इसका मेदो मूलम लोमकूप, तो याद रखना। अब इसके बाद देखो इसमें विशेष लक्षण क्या मिलेंगे भाई, तो अस्वेदनम अतिस्वेदनम, तो इसको अपने को कुष्ठ वाले से कोरिलेट करना है भाई। यहाँ पर केवल क्या नहीं है कि वेवर्ण्य और कंडू नहीं है, अगर वेवर्ण्य कंडू होता तो फिर ये कुष्ठ में भी बिल्कुल आपके बिल्कुल एज इट इज हो जाता, है ना। तो अस्वेदनम की उसको स्वेदन भी हो सकता है, या फिर पसीना नहीं भी आ सकता भाई। पारुष्य, पारुषता भी हो सकती है भाई, खरता भी हो सकता है। अतिश्लक्षणतम अंगस्य परिदाहम लोम हर्ष की, उसके शरीर में क्या हो सकते हैं भाई, दाह भी हो सकता है, बाल बिल्कुल खड़े भी हो सकते हैं, ऐसा बता दिया। तो सारे लक्षण किस में मिलेंगे भाई, स्वेद और स्रोतस के दुष्टि के लक्षण है भाई, तो अपने को ध्यान रखना है इसको, है ना। उसके बाद देखो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो इनके स्रोतस के सिनोनिम बता रखे। तो स्रोतस के सिनोनिम क्या क्या है भाई, अपने को टिक करना है भाई। एक तो ये देखो स्रोतास ही सिरा, देखो सिरा भी बोला है, सिरा स्रोतस का प्रिय है। धमनी, धमनी भी बता दिया। रसायनी, ये रसायनी भी याद रखना भाई, रसायनी क्या बोला है ना। उसके बाद देखो रस वाहिनी, नाड़िया, नाड़ी बोल दी। पंथान, पंथ मतलब, है ना, जो मार्ग है वो क्या है भी। उसके बाद देखो पंथान मार्गा शरीर छिद्राणी, शरीर के छिद्र भी बोला है। संव्रतम संव्रतानी च, है ना, कि बिल्कुल जो छिपे हुए हैं बिल्कुल, है ना, तो वो उसको भी अपने को करना है। स्थानानी, आशय भी बोला है भाई। इसके अलावा देखो निकेत, निकेत कई बार पूछा हुआ है ना। निकेत किसका प्रिय है, तो स्रोतस का प्रिय है भाई। शरीर धातु अवकाशम से, कि शरीर धातुओं का जो अवकाश। उसके बाद देखो लक्ष्य लक्षणाम च नाम भवती, तो ये कई प्रकार के इसके सिनोनिम दे रखे हैं, तो इनको अपने को टिक करना भी, है ना। तो श्रोतासी, इसको टिक करना। तेषाम सर्वाशेमेव वाता पित्त श्लेष्माणम प्रदुष्टा दूषित आतुर भवंती दोष स्वभाविति, कि यहाँ पर ये क्या करेंगे भाई, अगर इनकी दुष्टि होगी तो यहाँ पर त्रिदोष, है ना, त्रिदोष की भी दुष्टि होगी भाई, क्योंकि त्रिदोष क्या करेंगे, दोषों का तो स्वभाव होता है भाई, दूषणात दोषा, कि दोष क्या करते हैं भाई, दूषण करते हैं। मतलब सीधा सीधा ये है कि ये क्या है, दूसरों को बिगाड़ते हैं, है ना। जैसे कई बार ऐसे व्यक्ति भी होते हैं ना अपने भी। तो इसके प्राणो स्रोतस की दृष्टि के हेतु बता रखे कि प्राणो स्रोतस की दृष्टि कैसे कैसे होगी भी। तो यहाँ पे देखो क्षयात, क्षय के कारण। अब क्षय किसके कारण, धातुओं के क्षय के कारण कह रहा भी। क्षयात संधारणात, या संधारण के कारण जो भी वेग विधारण करता है भी। रोक्षाद, या रुक्षता के कारण रुक्ष द्रव्य का सेवन करता है। व्यायाम के कारण बता दिया भी, व्यायामात शुद्धित, या फिर जो व्यक्ति क्या है भूख से ज़्यादा पीड़ित रहता है भी, है ना। तो ये सारे बता रखे हैं। प्राण वही दुष्यंती स्रोतासी दारुणम, तो ये प्राणो स्रोतस को दूषित करेंगे भी, ठीक है। तो प्राणो स्रोतस को दूषित क्या क्या करेंगे भी, कि जो धातु का क्षय बता रखा है, संधारण बता रखा है, वेग विधारण बता रखा है भी, रुक्षात व्यायाम, या फिर भूख से पीड़ित है। तो सारे अधिकतर सीधा सीधा इन्होंने बता रखा है कि रुक्ष द्रव्य का अगर आप ज़्यादा सेवन करोगे, क्योंकि रुक्ष द्रव्य के कारण प्राणो वायु दृष्टि होगी, और वायु दृष्टित होकर प्राणो स्रोतस को प्रकोपित करेगी। तो सीधा सीधा अपने को यही दे रखा है, क्योंकि धातु का जो क्षय होता है वो क्षय भी क्या बता दिया, उसके कारण भी वातु वृद्धि होगी, वेगों के विधारण के कारण भी वातु वृद्धि होगी, रुक्ष द्रव्य के सेवन से भी वातु वृद्धि होगी भी। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा व्यायाम करेगा तो तब वो भी। तो सारे वात वृद्धि के फैक्टर बता रखे हैं, है ना, इसको टिक करना भी। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, 11 में हिंदी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, उदक व स्रोतस लिखा हुआ है कि कुछ और लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो जो हिंदी में गलत लिखा हुआ है इसको सही करना है भाई, उदक व स्रोतस काट के उदक व स्रोतस कर लेना इसको। अब देखो उदक व स्रोतस के लिए क्या कह रहा है, उष्णाद, कि उष्ण द्रव्य के कारण, है ना, उष्णाद व्यायामाद पानात, कि जो व्यक्ति क्या करता है, उष्ण द्रव्यों का ज़्यादा सेवन करता है। या फिर इसके अलावा देखो आम, आम के कारण भी,
कभी कभी देखो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है भी, ऐसे कौन सा स्रोतस की दृष्टि आम दोष के कारण होती है भी, है ना। तो आम दोष के कारण कौन से स्रोतस की दृष्टि होती है भाई, याद रखना, इसको क्वेश्चन बना के लिख भी लेना भाई, है ना। तो आम दोष के कारण उद्धक व स्रोतस की दृष्टि देखने को मिलती है। तो आमाद पानात देखो कि मदिरापान के कारण, या अति शुष्क अन्न सेवनात् कि यदि फिर अत्यधिक जो शुष्क अन्न का सेवन करेगा तो उसकी वजह से भी उद्धक व स्रोतस की दृष्टि होगी। उसके बाद लास्ट में देखो अम्बुवाहिनी दुष्यंती तृष्णा च अति पीड़नात् कि अम्बुवाही स्रोतस की दृष्टि होगी इसके कारण, ठीक है। तृष्णा की उत्पत्ति बता दी, तो ये उदक व स्रोतस के लिए बोला है। उसके बाद देखो अन्न व स्रोतस के लिए क्या कह रहा है भाई, अति मात्रा से च अकाले अहितम भोजनान कि जो व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में भोजन करता हो, अकाल में भोजन करता हो, भूख नहीं लग रही तब भी भोजन कर रहा है अभी, है ना, या फिर अहित भोजन कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अन्नवाहिनी दुष्यंती वेगुणतम च पावक से कि इसकी अग्नि विगुण होगी और विगुण होने के कारण उसमें व्याधि उत्पन्न होगी भी। तो अपने को ये टिक कर लेना इसको, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैंने बोला था, है ना, गुरु शीतम अति स्निग्धम, देखो रस व स्रोतस की दृष्टि के हेतु क्या क्या मिलेंगे भाई, कि जो व्यक्ति गुरु द्रव्य का सेवन करता है, शीत द्रव्य का, अति स्निग्धम अति मात्रम समस्नत, है ना, कि अत्यधिक भारी भोजन करता है, शीत भोजन करता है, अति स्निग्ध करता है, या फिर मात्रा से ज़्यादा करता है भी, तो ये सारे देखो रस वाहिनी दुष्यंती की रस व स्रोतस की दृष्टि होगी। और लास्ट में क्या बोला, चिंतानाम च अति चिंतनात् की जो व्यक्ति ज़्यादा चिंतन करता है ना भाई, तो कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी कि जो व्यक्ति ज़्यादा चिंता करता है तो उसमें कौन से स्रोतस की दृष्टि मिलती है भाई, तो रस वो स्रोतस की दृष्टि मिलती है भाई, टिक करना है इसको, है ना। और अब उसमें भी दे रखा है भाई, आपने वहाँ पे था स्वल्पम चेष्टम, है ना, दृष्टि की बात कर रहा है। तो विदाही अन्न पानानी की जो व्यक्ति क्या करता है भाई, विदाही जो विदा दाह उत्पन्न करे, अब दाह उत्पन्न करेगा तो एक प्रकार से वो पित्त को दूषित करेगा, और पित्त और रक्त समान गुणधर्मी है भाई। तो अपने को याद रखना है विदाही अन्न पानानी स्निग्धानी द्रवाणी च कि स्निग्ध द्रव्य का सेवन करे, है ना, या फिर उष्ण द्रव्य का सेवन करे, विदाही अन्नपानानि स्निग्धानि उष्ण द्रवाणी च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च आतप अनले कि जो व्यक्ति क्या करेगा कि आतप, है ना, कि जो धूप का सेवन करे या फिर क्या बता दिया तीव्र वायु का सेवन करे भाई, तो इसकी वजह से क्या होगा, रक्त व स्रोतस की दृष्टि होगी भाई, टिक कर लेना इसको, है ना। रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च आतप अनले, ये पूछा हुआ है अभी, वहां पे भी दे रखा था अपने को, अगर ध्यान हो तो चरक सूत्र 24 चैप्टर में, क्या नाम था 24 का नाम बताओ, तू है भाई, तो इसको टिक करना, है ना। अभिषंदी भोजनानी स्थूलानी च गुरुनी च कि जो व्यक्ति अभिषंदी भोजन करता है भाई, ठीक है, स्थूल द्रव्यों का सेवन करता है, तो अपने को ज़्यादातर अधिकतर जो पूछा जाता है भुक्त्वाम च स्वपता दिवा कि जो व्यक्ति भोजन करने के बाद तुरंत सो जाता है, तो उसकी वजह से कौन से स्रोतस की दृष्टि मिलेगी भी, मांस व स्रोतस की दृष्टि। और ये चिकित्सा भी है, किसकी चिकित्सा है बताओ भाई, भस्मक की, है ना, अत्यग्नि की। चरक ने भस्मक वर्ड नहीं बोला अभी, है ना, भस्मक वर्ड है जो वो योग रत्नाकर ने बोला है। तो अपने इस पे करो। उसके बाद देखो मेदो स्रोतस पे चलो। अब मेदो स्रोतस की दृष्टि के क्या क्या हेतु बता रखे, अव्यायाम कि जो व्यायाम नहीं करता है ना, दिवा स्वप्नम च दिवा स्वप्न ज़्यादा दिन में सोता रहता है भी, या फिर मेधा नाम च अति भक्षणात् की जो मेदे द्रव्य होते हैं भी, जो मेद युक्त द्रव्य, है ना, कि जिनमें ज़्यादा भाई मेद है, या फिर जैसा कह सकते हैं जी फैट युक्त चीज़ें को ज़्यादा सेवन करता है भाई, व्यायाम भी नहीं करता, दिवा स्वप्न का ज़्यादा करता है भी, और जो फैटी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करता है, तो उसकी वजह से मेद वाहिनी दुष्यंती वारुण्या च अति सेवनात् की उसकी वजह से क्या होगा भाई, कि जो मदिरा का ज़्यादा सेवन करता है भी। तो देखो मदिरा का नाम ही चेंज किया है इन्होंने, बात कर रहा है, तो अस्थि व स्रोतस में टिक करना भी, है ना। तो व्यायामाद कि अत्यधिक व्यायाम करे, अति शोभाद, शोभ मतलब ऐसे काम करे जो शरीर में दुख उत्पन्न करे, है ना, अति शोभाद अस्त्यम अति विघटनात्, या फिर क्या बता दिया कि हड्डियों में या तो ज़्यादा आघात हो, ऐसा बता रखा भी। और लास्ट में देखो क्या बता दिया, अस्थि वाहिनी दुष्यंती वातलानाम च सेवनात् की वातल द्रव्यों का ज़्यादा सेवन करे भी, तो वो भी कि ऐसी चीज़ों का सेवन करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा भाई। जब वो स्रोतस में क्या बात कर रहा है देखो, उत्पेशाद कि उत्पेशद का मतलब कुचल जाने से, कई बार जैसे एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट होता है ना भाई, तो ये बता दिया कि कुचल गई, है ना। उत्पेशाद अभिषंदात या फिर कब के अभिषंदी गुण के कारण, और भी बता रखा है देखो, और क्या कह रहा है अभी, अभिघातात कि घात के कारण लग गई हो, बाहर चोट हो गई भी, या प्रपीड़नात् कि इनके पीड़न के करके, या फिर कोई किसी के नीचे दब गया हो, कुचल गया हो भी, है ना। तो ये सारे
उत्पेशाद, अभिसंधात, अभिघातात, प्रपीडनात, है ना। तो मज्जावाहिनी दुष्यंती विरुद्धानाम च सेवनात्, कि विरुद्ध द्रव्यों का ज़्यादा सेवन करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मज्जा व स्रोतस की दुष्टि होगी भी, है ना। और यहाँ पे विदाही अन्नपान का अपन ने देखा था, तो वहाँ पे रक्त व स्रोतस की बता रखी थी भाई, है ना। तो अपने को याद रखना है विरुद्धानाम च सेवनात्। उसके बाद देखो कोटेश नंबर 19 पे चलो, कोटेश नंबर 19 में देखो शुक्र स्रोतस की बात कर रहा है। तो अकाले योनि गमनम, कि सबसे पहले तो अकाल योनि गमन का बता रखा है। अति निग्रहात, अति मिथुनात, अत्यधिक मैथुन करेगा भी, या फिर वेग को रोकेगा, है ना। तो इसके कारण बता दिया शुक्र वाहिनी दुष्यंती शस्त्र सार अग्नि तथा, किस शस्त्र के कारण, अग्नि के कारण, इनके कारण जो अगर इनका प्रयोग किया गया तो उसकी वजह से दुष्टि होगी, तो ये बता रखा है। तो ये बता दिया शुक्र स्रोतस की, है ना। उसके बाद देखो मूत्र व स्रोतस में क्या बता रखा है, मूत्रिको तोद भक्षम स्त्री सेवनम मूत्र निग्रहात, कि क्या बता रखा है अभी इसमें, जैसे सुइयाँ चुभ रही हो, है ना, भक्ष्य तो भक्षण बता रखा है, स्त्री सेवन बता रखा है मूत्र वेग विधारण के लिए, है ना। तो वहाँ पे जैसे अपन उसमें पढ़ेंगे मूत्र क्षय का बता रखा है, तो वहाँ पे भी ये भी अपने को ध्यान रखना है भी, है ना। सेवनम च मूत्र निग्रहात मूत्र वाहिनी दुष्यंती क्षीणस्य अभिशतस्य च, कि क्षीण होने के कारण, है ना। तो इसके कारण भी बता रखा है अभी शरीर का क्षीण हो गया हो तो उसकी वजह से भी क्या होगा भाई, या फिर बाह्य आघात हो गया हो तो उसके कारण भी मूत्र स्रोतस की दुष्टि होगी भाई। जैसे इसमें शुक्र में भी बता रखा था, देखो शस्त्र सार है उसका बता रखा है भी, शस्त्र के कारण होगा भी, है ना, सार के कारण होगा, उसके कारण भी बोल दिया इन्होंने। तो शस्त्र सार अग्नि, है ना। और यहाँ पे भी बोला है भी किसका, ठीक है। तो क्षीणस्य अभिशतस्य वा, तो ये मूत्र व स्रोतस की बता रखा है। उसके बाद देखो मल व स्रोतस की बात करें तो मल व स्रोतस की दृष्टि के क्या क्या हेतु मिलेंगे 21 पे चलो। संधारणात्, की जो संधारण करें, अब वेगों का विधारण करेगा, है ना, या अत्यस्नात, कि या फिर अत्यधिक भोजन करेगा भी, या फिर जीर्णा अध्यस्नात, कि अजीर्ण होने पर भी क्या कर रहा है भी, अजीर्ण हो रहा है, या फिर भोजन कर लिया उसके बाद भी अध्यसन कर रहा है भी, खाना खाने के बाद भी खा रहा है ना। तो ये बता दिया वर्चो वाहिनी, तो वर्च मतलब मल, तो इसका सिनोनेम है भी वर्चो वाहिनी दुष्यंती दुर्बला अग्नि कृष्य, कि जिसकी अग्नि दुर्बल हो या फिर कृष व्यक्ति हो, तो ये सारे कौन से कि मूल किसके बता रखे भाई, मल व स्रोतस की दुष्टि के हेतु है, तो अपने को ध्यान रखना है इसको। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है अभी, स्वेदो स्रोतस की बात कर रहा है। तो स्वेदो स्रोतस में देखो क्या कह रहा है, व्यायामात, की अत्यधिक जो व्यायाम करता है, अति संतापम, संताप का बता दिया भाई, है ना, ताप से पीड़ित है। शीतो उष्णम च, है ना, या फिर शीत, कभी ठंडी कभी गर्म, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करता हो भी। व्यायामात अति संतापम शीतो उष्णम क्रम सेवनात्, की जो कभी ठंडी कभी गर्म इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करता है। स्वेद वाहिनी दुष्यंती, तो स्वेद स्रोतस की दुष्टि होगी भाई क्रोध शोक भय तथा, कि क्रोध से पीड़ित हो, शोक से पीड़ित हो भाई, है ना। तो इनको अपने को टिक कर लेना भाई। तो ऐसा कौन सा मानसिक भाव है जिसके कारण कौन से स्रोतस की दृष्टि होती भाई, जैसे क्रोध के कारण अपन ने देखा था भाई कि उसके रक्त स्रोतस की वहाँ पे भी अपन ने देखी थी भी, है ना, कि रक्त से रोग होंगे भी। तो यहाँ पर भी अपने को याद रखना है कि क्रोध के और शोक के कारण देखो स्वेद स्रोतस की दृष्टि होगी भी, है ना, क्योंकि व्यक्ति को क्रोध आएगा मतलब फिर क्या आएगा, पसीना आता नहीं आता, तो स्वेद स्रोतस बोला अभी। उसके बाद देखो 23 पे चलो, 23 में क्या बात कर रहा है देखो, आहारस्य विहारस्य स्याद गुणम दोषी क्षमा, कि स्रोतो दृष्टि के सामान्य हेतु बता रखे। तो सामान्य हेतु क्या क्या बता दिया भाई, आहार के गुणों के समान ही, है ना, या फिर उनको बढ़ाने वाला, आहारस्य विहारस्य स्याद गुणों समी, कि उनको समान करने वाला, उनको बढ़ाने वाला, धातु विगुणम च भी, धातुओं को विगुण करने वाला, स्रोतसाम स प्रदूषक, तो स्रोतक जो स्रोतस है उनको प्रदूषक करने वाले कौन कौन से, है ना। आहार बता रखा है, आहार विहार बता दिया भाई, क्योंकि आहार जैसा आहार करोगे वैसे उसके, या फिर जैसे जनरली बता रखा है कि प्रकृति के जस्ट विपरीत द्रव्यों का सेवन करना चाहिए भी। अगर कपस प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको कैसा सेवन करना चाहिए, अगर वातिक प्रकृति का है तो उसको कैसा सेवन करना चाहिए, तो यहाँ पे वही कह रहा है ना। या फिर धातुओं को जो विगुण, अगर धातु को समान रखना है तो समान रखेंगे तो वहाँ पे स्रोतस की दृष्टि नहीं होगी। लेकिन ऐसा भोजन आप करोगे जो जिसकी वजह से क्या होगा भाई, धातुएं विगुण होगी, तो यहाँ पर डिजीज होगी भी, स्रोतस की दृष्टि होगी, तो इसको टिक कर लेना। उसके बाद देखो स्रोतो दृष्टि के अन्य अन्य कारण भी बता रखा है, अति प्रवर्तम, है ना, कि अत्यधिक प्रवृत्ति हो रही, दोषों की अत्यधिक प्रवृत्ति हो रही, धातुओं की बता रखा है अभी संग, संग मतलब दोष दूसरे संरचना जुड़ना, दोष और दूसरे का, है ना। शिराणाम ग्रंथि, शिराओं में ग्रंथि, ग्रंथि की उत्पत्ति बता रखी, विमार्गमन हो रहा है अभी, जैसे अपन क्या ऊर्ध्व हो रहा है, अधो हो रहा है, तिर्यक हो रहा है, ऐसे बता रखा है भाई। च अपि स्रोतसाम दृष्टि लक्षणम, तो ये आपके स्रोत दृष्टि के लक्षण देखने मिलेंगे। तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे भाई, अति प्रवृत्ति हो रही है, देखो स्रोतस के सामान्य हेतु अलग है ना, और स्रोतों की दृष्टि के लक्षण अलग है, तो दोनों का अपने को ध्यान रखना भी कि स्रोतो दृष्टि के लक्षण क्या क्या है। एग्जाम में पूछा हुआ भी, स्रोतो दृष्टि के लक्षण है कितने, अति प्रवृत्ति संगे शिराणाम ग्रंथि विमार्गमनम च अपि स्रोतसाम दृष्टि लक्षणम, कितने भी। देखो नंबरिंग अपने को ध्यान नहीं रखनी, लेकिन अपने को ये जरूर याद रखना कि स्रोतो दृष्टि के लक्षण एग्जाम में पूछा हुआ है अभी, ठीक है।
अतिप्रवृत्ति संग शिराणाम ग्रंथि विमार्गनम चरपी श्रुतसाम दुष्टि लक्षणम, कई बार पूछे हुए जाता है। उसके बाद देखो आगे अब इनकी चिकित्सा बता दी। तो चिकित्सा के लिए क्या बात कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलो। 26 में प्राण उदक अन्न वाहिनी दुष्टानी श्वास की क्रिया, कि प्राण उदक और अन्न, तो इनको नंबर से कर लेना भाई। प्राणो स्रोत की चिकित्सा किसके समान बता दिया है ना, कि इसमें श्वास रोग के समान करनी चाहिए। उदक देखो उदक वाहिनी, तो उदक की बता दिया किसके समान, कि इसमें तृष्णा को समन करने वाली या तृष्णा नाशक चिकित्सा करनी चाहिए भी। उसके बाद देखो क्या बता दिया, प्राणो उदक अन्न। अब अन्न की देखो आम प्रदूषण, कि आम दोष की जो आप जो चिकित्सा करते हो वो चिकित्सा आपको किस में करनी है भी, अन्न व स्रोत की करनी, तो इसको टिक कर लेना भी है ना। प्राणो उदक अन्न वहानाम, ये पहले पीजी में क्वेश्चन आया हुआ अभी। दुष्टानाम श्वास की क्रिया, प्राण में श्वास रोग नाशक चिकित्सा करनी चाहिए भी, उदक में तृष्णा के समान, और अन्न में है ना अन्नो स्रोतस में आम दोष नाशक चिकित्सा करनी चाहिए भी। कार्य तृष्णा उपशमनी तथैव आम प्रदोषी की, तो इनको 1 2 3 ऐसे कर लेना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है भाई, विविधा शीते पीते रस आदि नाम औषधम, कि जो विविधा शीत पीते हैं वहाँ पे मैंने चिकित्सा बता रखी है, रस आदि धातुओं की चिकित्सा बता रखी। तो वहाँ पे 28 में है ना, वहाँ पे बोला भी क्या क्या बोला है वहाँ पे, चिकित्सा बता रखी इनकी, जो यहाँ पे नहीं बोला है। उसके बाद देखो 28 में क्या बता रखा है अभी, मूत्रम विट स्वेद वाहनाम चिकित्सा मूत्र कृचिका। देखो मूत्र कृच में तो क्या बता रखा है अभी, कि जो भी चिकित्सा मूत्र कृच में बता रखी है वो आपको किस में करनी है भी, तो इसमें बता रखा है ना। मूत्र विट, और विट में देखो कि जो है ना वर्चो व स्रोतस की दृष्टि है तो उसमें किसके समान, अतिसार के समान चिकित्सा करनी भी। उसके बाद देखो स्वेदवाह चिकित्सा की, जो स्वेद व स्रोतस की दृष्टि है उसमें आपको किसमें ज्वर नाशक चिकित्सा करनी। तो ये तीनों का आपने को याद रखना भी है ना, कि मूत्र में तो मूत्र कृष्णनाशक चिकित्सा बता दी, विट में अतिसार समान चिकित्सा करनी चाहिए, और इसमें इसके अलावा देखो स्वेद और स्रोतस में किसमें ज्वर के समान चिकित्सा करनी भी। तो ये अपने को याद रखना है 28 में। उसके बाद देखो त्रयोदशा नाम मूलानी स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग बोल दी भाई, तो स्रोतस का जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें याद रखना कि आचार्य चरक ने कितने स्रोतस माने, 13 बोले में, क्योंकि यहाँ पे नंबर दे रखा है देखो है ना 30 में। त्रयोदशा नाम मूलाभि स्रोता दूसरी लक्षणम, कि 13 प्रकार के स्रोत दृष्टि के लक्षण मैंने बता दिए भी है ना। तो ये अपने को याद रखना है। सामान्य उनके नाम पर यह बता रखा है, उनका कोप किस प्रकार से हो रहा है ना, उनके दोष हेतु सारे बता रखे हैं। तो इसी प्रकार से चैप्टर आपका कंप्लीट, स्रोत विमान अध्याय है ना भाई।